Good morning, students. So, our next topic is polar form of complex number. Okay. So, complex number को हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म. ठीक है. उससे पहले हम पढ़ेंगे आर्गन डायग्राम. ठीक है. देखो, पोलर फॉर्म में दो चीज़ें होती हैं. ठीक है. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ पोलर फॉर्म. वन इज़ मॉडुलस एंड सेकेंड इज़ आर्ग्यूमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद पोलर फॉर्म पे आएंगे. ठीक है. सो मॉडुलस और आर्गुमेंट पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गन डायग्राम क्या होती है. ठीक है. उसी में से मॉडुलस और आर्गुमेंट निकलेगा. ओके. सो वी कैन से दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b can be represented by a point p represented by the coordinate पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है. मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस योटा बी, वो एक पॉइंट की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं. अब ये जो पॉइंट को हम एक डायग्राम में या कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? आर्गन डायग्राम. ओके. सो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है. तो ए और बी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी. कोई भी एक पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं. दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है. अब जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस. ठीक है. x axis is called real axis whereas y axis is called imaginary axis. मतलब जो रियल पार्ट है उनको हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे. दीज आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. ओके. सो पॉइंट ए सपोज यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं a कॉमा बी के साथ. ठीक है. और कोई भी सपोज पॉइंट बी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 कॉमा बी के साथ. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? देखो, ये डिस्टेंस, दिस इज ओरिजिन, ये डिस्टेंस कितना है? ये ए है. और ये डिस्टेंस कितना है? बी. अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, दिस वन. ठीक है. तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? ए कॉमा बी. ठीक है. तो मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी को हम पॉइंट p की फॉर्म में लिख सकते हैं, a कॉमा बी की फॉर्म में. ठीक है. सिमिलरली अगर मेरे पास इस तरीके से वो पॉइंट माइनस ए प्लस एटा बी, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं. यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, रियल इमेजिनरी पार्ट्स दोनों ही पॉजिटिव हैं. अब नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है. तो अब ये डिपेंड करे, क्योंकि जब ये सारे दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? दिस विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. लेकिन जब इसको हम लिखते हैं सपोज पी 1 पॉइंट, तो माइनस ए कॉमा बी, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? दिस विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है. अगर मेरे पास z गिवन है माइनस ए माइनस एटा बी, मीन्स सपोज पॉइंट P2 है माइनस ए माइनस बी, तो दोनों ही नेगेटिव. दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये. ठीक है. अगर z गिवन है मुझे a माइनस एटा बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a कामा माइनस बी की फॉर्म में. ठीक है. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव. ठीक है. ये वाले क्वाड्रेंट में होता है. इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इसमें दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. ठीक है. तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम. क्लियर. जिसमें हम
कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके।